गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है अरेंज ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। जैसे हम एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे दिया हुआ 1, 5, 6, 9, 13 एंड 0। अब इसको क्या लिखना है हमने? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा क्या है? 13, फिर उससे छोटा 9, उससे छोटा 6, 5, 1 एंड 0। इसको बोलते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ऐसे ही हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब ये हमारे पास अब टर्म्स फ्रैक्शन फॉर्म में है। 2/9, 2/3, 8/21। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे? हम इनके जो डिनोमिनेटर है इनको हम पहले सबसे सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे? हम 9, 3 एंड 21 का हम एलसीएम लेंगे। तीनों एक ही टेबल पे जाते हो। कौन सा टेबल है? 3। 3 3 9, 3 1 3, 3 7 जा। अब ये प्राइम नंबर्स बन गए। तो क्या करेंगे? हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 3 × 7। 3 9, 9 7 63। अब देखो, अब हमने क्या बनाना? इस फॉर्म को 2/9 को डिनोमिनेटर में हमने 63 बनाना है। अब देखो 63 को 9 से डिवाइड करो, क्या बचेगा? 7। 9 63। तो क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, ऊपर भी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जिससे नीचे मल्टीप्लाई करना उसी से ऊपर मल्टीप्लाई करना। 2 7 14, 9 7 63। ऐसे 2/3 को मल्टीप्लाई करना। अब देखो 63 को 3 से डिवाइड करो, क्या बनेगा? 21। तो हमने 21 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही नीचे मल्टीप्लाई किया। ऊपर क्या आएगा? 42, नीचे क्या आएगा? 63। ऐसे ही 8/21 है, इसको हम डिवाइड करेंगे। 21 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 63 आए, या 63 को 21 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 3 पर भी 3। तो क्या आएगा? 24/63। अब क्या टर्म बन गई हमारी? 14/63 एंड 42/63 एंड 24/63। अब इसको ऑर्डर में लिखो। सबसे पहले क्या आता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में? सबसे बड़ा। सबसे बड़ा क्या है? दोनों में ऊपर टर्म देखेंगे। 42 है, 42/63। फिर क्या आएगा? 24/63। फिर क्या आएगा? 14/63। अब देखो 42/63 वाली टर्म कौन सी है? सेकंड नंबर पे क्या है? 2/3। क्या लिखेंगे हम? 2/3। 24/63 वाली टर्म थर्ड नंबर पे क्या है? 8/21। फिर 2/9। ये क्या होगा? हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। ऐसे ही हमें एक और सम देखते हैं। सेकंड सम क्या है? 5, 7 और 10। तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या स्टेप है? एलसीएम लेना 5, 7 एंड 10 का। देखो इनमें से कम 2 डिजिट्स एक टेबल में जाना चाहिए। जैसे 5 और 10 एक टेबल में जाते हैं, तो हम इनको डिवाइड करें। अगर तीनों में से कोई 2 डिजिट एक टेबल में नहीं जाते तो हम तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 डिजिट जाते हैं तो क्या लेंगे? 5 1 5, 7, 5 2 10। और देखो अभी रह गए 3 टर्म्स। इन तीनों में से कोई भी 2 टर्म्स किसी एक टेबल में जाती, तो क्या करेंगे? हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 1 × 7 × 2। 5 1 5, 5 7 14, 14 2 5 7 35, 35 2 70। तो क्या आया? 70। तो अब 1/5 है। अब देखो 70 को 5 से डिवाइड कीजिए, क्या बचेगा हमारा? 14। तो 14 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही नीचे मल्टीप्लाई कर दिया।
तो मल्टीप्लाई के ऊपर 14 पॉन में 70। ऐसी 3/7 है, 70 को 7 से डिवाइड करो, क्या बचेगा 10, ऊपर मल्टीप्लाई 10 से, नीचे मल्टीप्लाई 10 से, क्या बचा 30 पॉन में 70। फिर क्या है 7/10, तो 70 को 10 से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा 7, 7 से नीचे मल्टीप्लाई, 7 से ही ऊपर मल्टीप्लाई, क्या बचेगा 49 पॉन में 70। तो क्या टर्म बनी 14 पॉन में 70, 30 पॉन में 70 एंड 49 पॉन में 70। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, सबसे पहले बड़ा कौन है तीनों में 49, तो पहले हम क्या लिखेंगे 49 पॉन में 70, फिर 30 पॉन में 70, फिर हम 14 पॉन में 70। और देखो 49 पॉन में 70 वाली थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म पे क्या है 7/10, 30 पॉन में 70, 30 पॉन में 70 सेकंड टर्म पे क्या है 3/7। फिर क्या है 14 पॉन में 70, 14 पॉन में 70, 14 पॉन में 70 टर्म्स क्या है 1/5, क्या लिखेंगे 1/5। ये हमारी क्या होगी डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गए हैं सब। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या दिया हुआ है, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 1/2 सेंटीमीटर, मिक्स सेक्शन में दिया हुआ इतना सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 10 2/3 सेंटीमीटर वाइड है, फाइंड द पेरीमीटर। क्या है रेक्टेंगुलर शीट्स, पहले बात समझेंगे, जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगुलर शीट्स का वो क्या होता है 2 ब्रैकेट में L+B। देखो सम देखेंगे क्या है, क्या दिया हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट्स, लेंथ ऑफ, लॉन्ग का मतलब क्या होता है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट कितनी है 12 1/2 सेंटीमीटर। मिक्स सेक्शन फ्रैक्शन में काउंट करने क्या आएगा 24 + 1 25 पॉन में 2। ऐसे ही ब्रेथ वाइड, विड का मतलब क्या होता है, वाइड का मतलब होता है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट कितनी है 10 2/3 सेंटीमीटर। ये मिक्स सेक्शन में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 3 × 30 + 2 32 पॉन में 3 सेंटीमीटर। अब देखेंगे पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर का, क्या होता है 2 ब्रैकेट में L+B। अब तो पेरीमीटर निकालना ही है, 2 ब्रैकेट में L कितनी है 25 पॉन में 2, ब्रेथ कितनी है 32 पॉन में 3। अब क्या लेंगे 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, दोनों किसी टेबल में जाते हैं तो क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, 2 × 3 क्या होगा 6, क्या आएगा 6 को 2 से डिवाइड किया 3 को 25 से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 75, 6 को 2 से डिवाइड किया 2 को 32 से मल्टीप्लाई किया 96। अब ऐड करेंगे 75 + 96 कितना होगा 605 11 1 कैरी 9 1 10 10 7 17 पॉन में 6, ब्रैकेट हट के निशान क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई का। अब देखेंगे 2 1 = 2 2 3 = 6, तो क्या आ गया 171 पॉन में 3 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया रेक्टेंगुलर शीट्स का पेरीमीटर आ चुका है। ओके बेटा, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है, रितु ate 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड द रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय हर ब्रदर। क्या कहा रितु ने 3/5 पार्ट, एप्पल का 3/5 पार्ट खा लिया और बाकी का बचा हुआ पार्ट किसने खाया, उसके भाई सोमू ने खाया। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू इट, तो बताना है कि सोमू ने एप्पल का कितना पार्ट खाया।
हु हैड द लार्जर शेयर, किसने बड़ा पार्ट शेयर किया, बाय हाउ मच, कैसे। तो अपन क्या करेंगे, देखो हम मानेंगे लेट द होल पार्ट ऑफ द एप्पल 1, एक एप्पल था, ठीक है। तो अब ऋतु ने कितना खाया, पार्ट ऑफ एप्पल इटन बाय ऋतु, कितना खाया उसने, 3/5। तो जो बचा हुआ है पार्ट अब को कौन खाएगा, सोमू। तो क्या लिखेंगे, सोमू ऑफ द एप्पल इटन बाय सोमू। 1 माइनस 3/5, एल्सियम लिया 5, दोनों का एल्सियम 5 है, 1 और 5 5, 5 को 1 से डिवाइड किया 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 5, 5 को 5 से डिवाइड किया 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3। तो 5 माइनस 3 क्या आया, 2/5, मतलब 2/5 पार्ट सोमू ने खाया। अब अपन लार्जर किसने खाया, वो कितना खाया लार्जर। तो दोनों में से बड़ा कौन है, 2/5 और 3/5 में बड़ा कौन है, 3/5 में बड़ा है। तो क्या लिखेंगे, दस द शेयर पार्ट ऑफ ऋतु वाज लार्जर, तो सबसे बड़ा पार्ट ऋतु ने खाया। तो दोनों में डिफरेंस बिटवीन द टू पार्ट्स, दोनों में कितना डिफरेंस है। तो ऋतु ने कितना खाया, पहले बड़े टर्म्स बाद में छोटे टर्म्स आएंगी, 3/5 माइनस 2/5, दोनों का एल्सियम सेम है। तो क्या लेंगे, 5 5 का एल्सियम 5, 5 को 5 से डिवाइड किया 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3। ऐसे ही यहाँ पर 5 को 5 से डिवाइड किया 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 3 माइनस 2 क्या आएगा 1। तो 1/5 पार्ट ऑफ एप्पल किसने खाया, दोनों का डिफरेंस कितना 1/5 पार्ट्स आया। नेक्स्ट सम क्या है, नेक्स्ट सम में क्या दिया हुआ है, माइकल फिनिश कलरिंग ए पिक्चर इन द 7/12 आवर एंड वेबव फिनिश कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर, वो वर्क लॉन्गर। इससे माइकल ने पिक्चर कलरिंग की 7/12 आवर्स के अंदर, वही सेम पिक्चर वैभव ने कलरिंग की 3/4 आवर में। तो बताना है किसने ज़्यादा समय लिया। तो कैसे करेंगे, तो दोनों में क्या लेंगे, टाइम टेकन बाय माइकल्स, कितना टाइम लिया उसने 7/12 आवर, ऐसे टाइम टेकन बाय वैभव कितना लिया 3/4 आवर। कंपेयरिंग करेंगे दोनों को, क्योंकि बताना है अपन ने किसने ज़्यादा टाइम लिया, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो दोनों टर्म को क्या करेंगे, कंपेयर 7/12 एंड 3/4। दोनों का एल्सियम लिया, 4 12 का एल्सियम 12। अब 12 को 12 से डिवाइड किया 1 मल्टीप्लाई कर दिया 1 ऊपर मल्टीप्लाई 7/12। 12 को 4 से डिवाइड किया 3 को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या है 9/12। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों में बड़ा कौन है, डिनोमिनेटर 9 है। तो क्या आएगा 9/12 ग्रेटर देन 7/12, जो मतलब 9/12 बड़ा है। तो मतलब इससे ज़्यादा टाइम लिया 3/4 7/12। तो 9/12 टर्म क्या थी 3/4 थी, और 7/12 टर्म सेम ही थी, सेम रखी। तो किसने समय ज़्यादा टाइम लिया 3/4 वाले ने। 3/4 आवर किसका था, वैभव का था, मतलब टाइम टेकन बाय वैभव वाज लॉन्गर। तो वैभव ने ज़्यादा टाइम लिया, तो कितना टाइम ज़्यादा लिया वो अपन निकालना, डिफरेंस निकालना। 3/4 माइनस 7/12, 4 और 12 का एलसीएम क्या आया 12 आया। तो 12 लिया, 12 को 4 से डिवाइड किया 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 12 को 12 से डिवाइड किया 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7, 9 माइनस 7 2/12, 2 12 सेम टेबल में करते हैं, 2 टेबल में 2 1 2 2 6 12, तो क्या आया 1/6 आवर लॉन्गर। इतना इसने ज़्यादा टाइम लिया।